मूवी की शुरुआत में हम मोटे और आलसी कैट गारफील्ड को देखते हैं, जो कि अलार्म की आवाज से उठता है और अपने मालिक जॉन को भी परेशान करके जगा देता है ताकि उसे खाना टाइम पर वो दे सके। जॉन के जागने पर जब वो गारफील्ड को ब्रेकफास्ट देता है, तब गारफील्ड उसे चुपके से जॉन के खाने के साथ एक्सचेंज कर लेता है और खाना खाकर अपने दोस्त नॉर्मन से मिलने जाता है, जहाँ उन दोनों की नजर एक दूध के ट्रक पर पड़ती है। नॉर्मन तुरंत ही गारफील्ड से दूध चुराने के लिए पूछता है, लेकिन गारफील्ड उसे तुरंत ही मना कर देता है और कहता है कि मैं तो दूध नहीं पीऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा ब्रेकफास्ट करके आया हूँ। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मिल्क की बोतल देखकर उसका मन भी डोल जाता है और वो नॉर्मन को बेवकूफ बनाकर सारा दूध खुद ही पी जाता है। इसके बाद उसकी नजर एप्पल पाई पर पड़ती है और वो उसे खाने के लिए अपने पड़ोस में चला जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात लूकर नाम के एक डॉग से होती है। गारफील्ड किसी तरह चालाकी से उसे भी उसी की बातों में फंसा देता है और नॉर्मन के साथ पाई लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होकर जॉन के घर पर आता है, जहाँ जॉन के घर में एक चूहा घूम रहा था। वो तुरंत ही गारफील्ड को उसे पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन गारफील्ड उसे बोलता है कि मेरा पेट ऑलरेडी भरा हुआ है और मैं उसे नहीं पकड़ूंगा। तब जॉन उसे कहता है कि जाओ तुम उस चूहे को पकड़ कर लाओ, ऐसे बिल्ली का भी क्या फायदा जो एक छोटे से चूहे को ना पकड़ सके। अब गारफील्ड ना चाहते हुए भी अपनी सीट से उठकर बाहर जाता है और उस चूहे लुइस से कहता है कि तुमसे मैंने कितनी बार बोला है कि जॉन के सामने मत आया करो। तुम्हें देख कर वो मुझसे एक्सपेक्ट करता है कि मैं भाग दौड़ करके तुम्हें पकड़ूं, इसलिए अब मुझे तुम्हें मारना होगा। तभी अचानक से जॉन भी घर से बाहर आ जाता है। तब गारफील्ड तुरंत ही लुइस को अपने मुंह में रख लेता है और जॉन के वहाँ से जाते ही वो उसे अपने मुंह से बाहर भी निकाल देता है और कहता है कि तुम कितने दिनों से नहाए नहीं हो क्योंकि तुम्हारे बॉडी से बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही है। अब इतना बोलकर वो वापस घर में आ जाता है और अपना फेवरेट टीवी शो देखने लगता है, जिसमें हैप्पी चैपमैन नाम का एक आदमी कैट्स के साथ ऐड कर रहा था। और यही हमें पता चलता है कि चैपमैन बिल्लियों के साथ काम करके बहुत ही ज्यादा बोर हो चुका है और अब उसे कुछ अलग करना है। इधर दूसरी तरफ हम गारफील्ड को देखते हैं, जो कि जॉन का पूरा खाना खाकर पड़ा हुआ था। तब जॉन उसे उठाकर जानवरों के डॉक्टर लिज विल्सन के पास लेकर जाता है। दरअसल जॉन डॉक्टर लिज को पसंद करता था और वो वही कन्फेस करने के लिए उसके पास गया होता है। अब क्लिनिक में एक नर्स आकर गारफील्ड को चेकअप के लिए वहाँ से लेकर चली जाती है और इधर दूसरी तरफ जॉन जैसे ही लिज को प्रपोज करने ही वाला था कि वो उसे एक डॉग की कस्टडी दे देती है और कहती है कि अगर ये डॉग केज में रहा तो बीमार पड़ जाएगा, इसलिए तुम इसे अपने साथ रख लो। हम दोनों हर वीकेंड पर इसे पार्क और पेट शोज में लेकर जाएंगे। अब उसकी बात सुनकर जॉन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो उस डॉग को अपने साथ रखने के लिए भी रेडी हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद गारफील्ड जब वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी सीट पर एक डॉग बैठा हुआ है। वो तुरंत ही जॉन को बोलता है कि गलती से हमारी कार में एक डॉग आ गया है, तुम उसे तुरंत ही बाहर फेंक दो। तब जॉन गारफील्ड को बताता है कि ये ऑडी है और अब ये हमारे साथ ही रहेगा। गारफील्ड उससे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और जॉन को उस डॉग को बाहर छोड़कर आने को कहता है। अब इसके बाद गारफील्ड जब घर पहुंचता है तब उसका दोस्त नॉर्मन आकर उसे भड़काते हुए कहता है कि जॉन एक कुत्ता क्यों लाया है जबकि उसके घर में तो ऑलरेडी एक बिल्ला है। तब गारफील्ड उसे और खुद को समझाते हुए कहता है कि जॉन तो अभी भी मुझसे ही प्यार करता है, ये तो बस 9 से 10 दिन का ही मेहमान है। इतना बोलकर वो सीधा घर में आ जाता है और सोचता है कि ये सिर्फ उसका बुरा सपना है और जैसे ही उसकी आँख खुलेगी वो सपना खत्म हो जाएगा। इसके बाद वो तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो आँख खोलता है तब ऑडी उसकी नजरों के सामने ही खड़ा था। वो उसे धक्का मार के दूर भगा देता है। अब जैसे ही वो टीवी देखने के लिए रिमोट लेने जाता है तब वो देखता है कि ऑडी अपनी पूंछ के साथ गोल गोल खेल रहा है, जिस पर गारफील्ड को लगता है कि दिमागी रूप से ऑडी उससे बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसलिए जॉन उसे तुरंत ही भगा देगा। इसके बाद अगले दिन हर रोज की तरह गारफील्ड दूध चुराकर पीने के लिए जाता है। वो इस बार सारा इल्जाम ऑडी पर डालना चाहता था, लेकिन ऑडी उल्टा उसे ही बेवकूफ बनाकर सारा दूध खुद ही पी जाता है, जिस पर नाराज होकर गारफील्ड उसका पीछा करता है और भागते भागते वो लोग लूकर के गार्डन में पहुंच चुके थे। गलती से आज लूकर का चेन भी खुला हुआ था और जैसे ही वो गारफील्ड पर हमला करने वाला था कि तभी ऑडी वहाँ आकर उसे चाटने लगता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। तभी वहाँ पर गारफील्ड के दो दोस्त भी आ जाते हैं, जिनके सामने गारफील्ड ऑडी की बुराई करने लगता है। तब उसके
दोस्त कहते हैं कि तुम ऑडी की बुराई क्यों कर रहे हो, जबकि आज अगर वो नहीं होता तो तुम लूकर के पेट में होते। इसके बाद उसी रात ऑडी जब जॉन के साथ उसके बिस्तर में सोता है, तब गारफील्ड को ये देखकर थोड़ी जलन होने लगती है, क्योंकि उसने कभी भी अपने साथ उसको नहीं सुलाया था। इसके बाद अगली सुबह जब ऑडी गारफील्ड के साथ बैठने की कोशिश करता है, तब जलन से गारफील्ड उसे वहाँ से धक्का दे देता है और नाचने लगता है, जिसके बाद ऑडी भी उसका साथ देते हुए खूब नाचता है और वो दोनों बहुत ही मजे से डांस करते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर जिल आ जाती है और जॉन भी ऑडी को लेकर उनके साथ चला जाता है, जिसे देखकर नॉर्मन गारफील्ड को भड़काते हुए कहता है कि शायद अब जॉन तुमसे ज्यादा प्यार नहीं करता और वो ऑडी को पसंद करने लगा है और अब जल्द ही तुम भी हमारी तरह घर से बाहर कर दिए जाओगे। उसकी ये बात सुनकर गारफील्ड दौड़कर डॉक्टर जिल की गाड़ी में चढ़ जाता है और वो लोग एक पार्क में पहुंचते हैं, जहां पर एक डॉग शो ऑर्गेनाइज किया गया था। डॉक्टर जिल भी इस शो की एक जज होती हैं। इधर जब गारफील्ड को सभी डॉग्स देख लेते हैं तो वो उसे काटने के लिए भाग जाते हैं। अब सिर्फ ऑडी ही वहाँ पर बचा था और वो सभी के सामने डांस करके शो को जीत जाता है। दूसरी तरफ गारफील्ड की हालत भी भाग भाग कर खराब हो चुकी थी, लेकिन किसी तरह वो वहाँ से निकल जाता है। इस डॉग शो का दूसरा जज चैपरमैन भी होता है और वो जॉन से ऑडी को एडवर्टीजमेंट में कास्ट करने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन जॉन उसे मना कर देता है और कहता है कि ये सिर्फ हमारा पेट डॉग है, जिस पर चैपरमैन उसे अपना कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। अब इधर गारफील्ड जब घर वापस आता है तब वो गलती से घर का सारा सामान इधर उधर करके उन्हें तोड़ देता है और जॉन ये देखकर गारफील्ड को घर से ही बाहर निकाल देता है। इसके बाद वो ऑडी को नहलाने के लिए चला जाता है, जिसे गारफील्ड बाहर से देख रहा था। उसे देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि वो घर से बाहर है और ऑडी घर के अंदर। अब जब थोड़ी देर बाद जॉन सो जाता है तब ऑडी गारफील्ड की रोने की आवाज सुनकर उससे मिलने बाहर आता है, लेकिन इस बार गारफील्ड उसे ट्रिक करके बाहर ही छोड़ देता है और खुद अंदर आकर आराम से सोने जाता है। इधर बाहर ऑडी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं खुलता तब उसे एक फूड डिलीवरी बॉय दिखाई देता है और वो उसके पीछे भागते हुए काफी ज्यादा दूर निकल जाता है, जिससे वो घर का रास्ता भटक चुका था। थोड़ी ही देर में थक हार के वो एक अनजान घर के सामने सो जाता है। तभी उस घर में से एक ओल्ड लेडी बाहर निकल कर आती है और ऑडी को लावारिस कुत्ता समझकर अंदर ले जाती है। अब इसके बाद अगली सुबह जब जॉन ऑडी को ढूंढता है तो वो उसे कहीं भी नजर नहीं आता। तब गारफील्ड उससे कहता है कि शायद वो नाइट पार्टी के लिए कहीं गया होगा। अब इसके बाद हमें चैपरमैन को दिखाया जाता है, जो कि अपने मैनेजर से ऑडी जैसे डॉग की डिमांड कर रहा था, क्योंकि अब उसे बिल्लियों के साथ काम नहीं करना था। अभी वो उससे बात कर ही रहा था कि तभी मैनेजर की नजर ऑडी के मिसिंग पोस्टर पर पड़ती है, जो कि जॉन डॉक्टर विल को भी ये बता देता है कि उसने गलती से ऑडी को खो दिया है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चैपरमैन उस लेडी के घर तक पहुंच चुका था जिसके पास ऑडी था। वो उसे अपना बताकर वहां से ले जाता है। अब इधर घर में जब बोर होकर गारफील्ड अपने दोस्तों से बाहर मिलने जाता है तब वो उससे नाराज होकर कहते हैं कि वो किसी का दोस्त नहीं है, उसे सिर्फ खुद से ही मतलब है। इतना बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। दुखी होकर गारफील्ड भी घर आ जाता है और टीवी देखने लगता है। टीवी में चैपरमैन का शो आ रहा था, जिसमें उसके साथ ऑडी भी होता है। उस शो में ही वो अनाउंस कर देता है कि जल्द ही वो और उसका कुत्ता न्यूयॉर्क जा रही हैं। गारफील्ड तुरंत ही जाकर जॉन को बताने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसकी एक भी बात नहीं सुनता और जब तक वो टीवी देखने के लिए आता है तब तक शो खत्म हो चुका था। गारफील्ड उसे तरह तरह से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब जॉन को उसकी बात समझ में नहीं आती तब वो खुद ही उस बिल्डिंग में जाने का डिसाइड करता है जहाँ चैपरमैन का शो रिकॉर्ड होता था। पेट पूजा करने के बाद वो बस में चढ़कर वहाँ के लिए निकल जाता है। इधर घर पर लंच बनाने के बाद जब जॉन गारफील्ड को बुलाता है तब वो उसे कहीं भी नजर नहीं आता। वहाँ बेचारे गारफील्ड को रास्ते में ढेर सारे चूहे घेर लेते हैं। तब लुइस वहाँ पर आता है और सभी चूहों को बताता है कि गारफील्ड उसका दोस्त है, इसलिए सभी चूहे वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद लुइस गारफील्ड को टेलीग्राफ टावर भी ले जाने के लिए रेडी हो जाता है। वो दोनों बॉक्स में छुपकर रोड को क्रॉस करते हैं और टेलीग्राफ टावर पहुँच जाते हैं। गारफील्ड इसके बाद चिमनी से अंदर जाने की कोशिश करता है, जिससे टेक्नीशियन को लगता है कि चिमनी के अंदर कोई ब्लॉकेज है, इसलिए वो चिमनी का एयर चला देते हैं, जिसके प्रेशर से गारफील्ड एक रूम में जाकर गिरता है और लकीली वो ऑडी का ही रूम था, जिसे चैपरमैन ने एक केज में बंद किया हुआ था। अभी गारफील्ड उससे बात कर ही रहा था कि तभी चैपरमैन भी वहाँ आ जाता है और गारफील्ड को छुपना पड़ता है। वहाँ से गारफील्ड देखता है कि चैपरमैन ऑडी को इलेक्ट्रिक कॉलर की हेल्प से जंप करवा रहा है। ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके अलावा कोई भी उसके डॉग को तंग नहीं कर सकता। इसके बाद वो उन लोगों को फॉलो करने लगता है। वो चैपरमैन का पीछा करने के लिए सीढ़ियों का सहारा लेता है, लेकिन अचानक ही वैक्यूम क्लीनर से टकरा जाने के चलते वो सीधा एक लजानिया के ट्रक में गिरता है। अब इससे पहले कि वो ऑडी तक पहुंच पाता कि तभी
एनिमल कंट्रोल वाले पकड़कर उसे ले जाते हैं। इधर जॉन अपने दोनों पेट्स को ढूंढते हुए ओल्ड लेडी के घर पहुंच चुका था। वहाँ ओल्ड लेडी उसे बताती है कि चेपरमैन ऑडी को लेकर जा चुका है। ये सुनकर जॉन को लगता है कि जरूर गारफील्ड को भी वही ले गया है। इधर गारफील्ड पिंजरे में रोते हुए गाना गा रहा था। तब एक कैट उसे चुप रहने को कहती है। तब गारफील्ड उससे पूछता है कि तुम तो चेपरमैन की मशहूर वाली बिल्ली हो। जिस पर वो बिल्ली कहती है कि हाँ मैं वही हूँ, मुझे चेपर ने एक कुत्ते के साथ एक्सचेंज कर दिया है और अब मेरी कोई भी जरूरत नहीं थी, इसलिए वो मुझे यहाँ पर छोड़कर चला गया। सब इंसान एक ही जैसे होते हैं। तब गारफील्ड उसे कहता है कि नहीं, मेरा ओनर जॉन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उसी डॉग को बचाने के लिए आया हूँ जिसने तुम्हारी जगह ली है, क्योंकि चेपरमैन उसे न्यूयॉर्क ले जाने वाला है। मुझे पहले तो वो डॉग नहीं पसंद था, लेकिन अब वो मेरा दोस्त है। तभी अचानक ही वहाँ पर एक कैट अडॉप्ट करने वाली फैमिली आती है, जो कि उस सुपरस्टार कैट को चुनती है। पर वो बिल्ली आजाद होते ही एक बटन को दबा देती है, जिससे सभी जानवर अपने केजे से आजाद होकर निकलकर भाग जाते हैं। इधर दूसरी तरफ जॉन और डॉक्टर जिल टेलीग्राफ टावर पहुंच चुके थे, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड से उन्हें पता चलता है कि चेपरमैन तो न्यूयॉर्क की ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंच चुका है। इधर गारफील्ड भी एनिमल कंट्रोल से भागकर स्टेशन पहुंच चुका था, लेकिन वो देखता है कि उसके सामने से ही ट्रेन निकल रही थी। वो तुरंत ही उसे रोकने के लिए ट्रेन कंट्रोल रूम में जाता है और किसी तरह बटन्स को दबाकर सभी ट्रेन्स को स्टॉप कर देता है और उस ट्रेन के अंदर जाता है जिसमें ऑडी था। वो तुरंत ही ऑडी को केज से बाहर निकालता है और भागने लगता है, लेकिन उन्हें भागते हुए चेपरमैन ने देख लिया था। वो उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे जाता है और उनके सामने ही खड़ा हो जाता है, मगर जैसे ही वो ऑडी को उठाता है, एनिमल कंट्रोल से भागे हुए जानवर आकर उस पर हमला कर देते हैं और उल्टा उसे ही शॉक कॉलर पहना देते हैं। जिसके बाद गारफील्ड ऑडी से कहता है कि वो चेपरमैन को शॉक दे और शॉक लगते ही चेपरमैन उछल पड़ता है। तब तक वहाँ पर जॉन और डॉक्टर विल भी आ चुके थे और जॉन चेपरमैन को पंच मारकर अपने पेट्स को गले लगा लेता है। जिसके बाद पुलिस चेपरमैन को अरेस्ट कर लेती है और वो चारों ही अपने घर आ जाते हैं और यहीं पर जॉन और डॉक्टर विल एक दूसरे को किस करते हैं। अब गारफील्ड भी सबकी नजरों में हीरो बन चुका था और यहीं पर हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।